गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमने एक द्रवगुण का इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, निघंटु, निघंटुकार और उनके काल। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी के काल याद करना बहुत टफ होता है, निघंटुकार का नाम याद करना भी बहुत टफ होता है ना। तो इसीलिए हम इनको कोड बना के याद करेंगे। सबसे पहला निघंटु, अष्टांग निघंटु। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सबसे प्राचीन निघंटु कौन सा है? सबसे ज्यादा प्राचीन निघंटु है अष्टांग निघंटु। हाँ, काल भी सबसे पहला है। ठीक है, तो याद करते हैं। अष्टांग निघंटु, निघंटुकार है बाहटाचार्य, काल है इनका 8वीं। अब देखिए, अष्टांग, अष्टांग 8 मैच कर रहा है। अष्टांग या अष्ट, अष्टांग से 8 ले लिया हमने। और आपको पता है अष्टांग किसने लिखा है? बाघ भट्टाचार्य। तो थोड़ा सा डिफरेंट है नाम, बाहटाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिद्धसार निघंटु। निघंटुकार रविगुप्त, काल है इनका 9वीं सदी। अब देखिए, सिद्धसार रविगुप्त ना, रवि मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य के चारों ओर नवग्रह चक्कर लगाते हैं, ये करते हैं ना। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कौन लगाता है? नवग्रह। नवग्रह से हमको काल याद हो जाएगा 9वीं सदी। किस लिए चक्कर लगाते हैं? सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो हमारा पूरा कोड क्या बन गया? रवि मतलब हो गया सूर्य, सूर्य के चारों तरफ नवग्रह मतलब 9वीं सदी चक्कर लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? सिद्धि प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ट्रिक लिख लीजिएगा, सूर्य के चारों तरफ नवग्रह सिद्धि प्राप्त करने के लिए चक्कर लगाते हैं। बार बार आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ट्रिक से याद हो जाएगा। पर्याय रत्नमाला, इंदुकर पुत्र माधव, काल है इनका 9वीं सदी। आप देखिए, 2 माधव हैं। एक माधव का काल जो आप लघुत्रय में पढ़ते हैं कितना है? 7वीं सदी। और एक दूसरे माधव हैं इंदुकर पुत्र माधव, उनका काल है 9वीं सदी। तो आपको वहां से चीज याद हो जाती है, 9वीं सदी। ठीक है, तो पर्याय रत्नमाला, इंदुकर माधव। तो यहाँ पे इंदु को इंद्र पढ़ लेना है। इंद्र के क्या है? बहुत सारे पर्याय हैं ना, इंद्र के बहुत सारे पर्याय हैं। तो पर्याय रत्नमाला किसकी हो जाती है? इंदुकर पुत्र माधव। और काल इनका 2 माधव से हमको उनका एक काल याद हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, इसको दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हैं। माधव निदान, पूरा निदान पर लिखा हुआ है, बहुत सारे डिसीज हैं। डिसीज के क्या होते हैं? पर्याय होते हैं ना। तो माधव निदान में बहुत सारे पर्याय हमको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है धन्वंतरी निघंटु, महेंद्र भौमिक, काल है 10वीं सदी। जिस प्रकार हमारे आयुर्वेद में धन्वंतरी जी की भूमिका है, भूमिका से क्या हो गया? भौमिक। उसी प्रकार है ना, इंद्रलोक में क्या है? इंद्र की भूमिका है। तो महेंद्र से क्या पढ़ लेंगे आप? इंद्र। ठीक है, जिस प्रकार धन्वंतरी जी की भूमिका है उसी प्रकार इंद्र की भूमिका है। दोनों भगवान हो गए ना, धन्वंतरी भगवान और यहाँ पे इंद्र। और धन्वंतरी जी को आयुर्वेद में 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 10 में से 10 नंबर किसको मिलेंगे? धन्वंतरी जी को, 10वीं सदी। नेक्स्ट आता है द्रव्यगुण संग्रह, चक्रपाणि दत्त, 11वीं सदी। याद रखने का तरीका देख लेते हैं। द्रव्य गुण संग्रह, द्रव्यों का संग्रह कौन इंसान कर सकता है? जो आसपास के एरिया में चक्कर लगाता रहता है, तो चक्रपाणि। ठीक है, कैसे याद किया? द्रव्य का संग्रह वही इंसान कर सकता है जो आसपास चक्कर लगा लगा कर द्रव्यों के बारे में जानता हो ना। और चक्कर लगा के उसने एक से एक द्रव्यों का संग्रह किया। एक से एक द्रव्यों का संग्रह से क्या हो जाएगा? 11वीं सदी। ठीक है, नेक्स्ट आता है निघंटु शेष। पर्याय क्या है इसका? अभिधान चिंतामणि। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके बाद एक और आएगा जिसका पर्याय है अभिधान चूड़ामणि। ये क्या है? चिंतामणि। ठीक है, उसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जो चीज हमारे पास शेष बची है उसी की हमको क्या होती है? चिंता होती है। तो निघंटु शेष का पर्याय क्या हो गया? अभिधान चिंतामणि। ठीक है, किसने लिखा है? हेमचंद्र। अब देखिए, हिमालय
हिमालय, इसको हिम पढ़ो, है ना। हिम मतलब क्या है, बर्फ। बर्फ पिघलता रहता है, उसकी चिंता रहती है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हिमालय की हमको चिंता रहती है, क्योंकि वहां पे हमारी आयुर्वेद की औषधियां मिलती हैं। तो हिमालय की चिंता बनी रहती है, तो हिमालय से हो जाएगा हेमचंद्र, चिंता से हो जाएगा चिंतामणि। और क्या है इसका काल, 12वीं सदी। कैसे याद रखेंगे, जो हमारा हिमालय है 12 साल बाद उसका बहुत ज्यादा क्षरण हो जाएगा, 12 साल बाद। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोढ़ल निघंटु। सोढ़ल नहीं लिखा इसलिए याद करने की जरूरत ही नहीं है। सोढ़ल, सोढ़ल काल है 12। बहुत सारी जगह आपको 16 देखने को मिलेगा, लेकिन 16 काल नहीं है उनका, क्या है, 12। कैसे याद रखोगे, सोढ़ल का 16 नहीं है, कितना है, 12। ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्याय। हाँ, पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार पूछा गया होगा क्वेश्चन। सोढ़ल निघंटु, गद निग्रह किसका पर्याय है, सोढ़ल निघंटु, है ना। सोढ़ल ने लिखा है गद निग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम संग्रह और गुण संग्रह। सिद्ध मंत्र केशव। केशव कौन है, भगवान है। भगवान को क्या प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान के लिए हम क्या बोलते हैं, मंत्र। ठीक है, भगवान के लिए, केशव के लिए मंत्र। और क्या बोलेंगे, केशव तेरे हैं। केशव तेरे है से क्या हो जाएगा, तेरे से हो जाएगा तेरा, तेरे से तेरा। असिद्ध मंत्र, अब ये सिद्ध मंत्र था, इसी पर प्रकाश व्याख्या किसने लिखी है, सिद्ध मंत्र जो निघंटु था उसके ऊपर प्रकाश व्याख्या किसने लिखी है, भूपदेव। भूपदेव को हम क्या पढ़ेंगे, भूप को थोड़ा सा फादर के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में, बाप ना, बाप। बाप क्या करता है, पुत्र पर प्रकाश डालता है, तो प्रकाश वाला किसकी हो जाएगी, भूपदेव की। अब देखिए, सिद्ध मंत्र का काल भी 13 है, इस पर प्रकाश व्याख्या करेंगे तब भी काल क्या होगा, 13 ही होगा। ठीक है, दोनों का काल क्या है, सिंगल है, क्योंकि इसी बुक पर हम एक व्याख्या लिख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट निघंटु है मदनपाल निघंटु। निघंटुकार है इनके मदनपाल, काल है 14वीं सदी। निघंटुकार का नाम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मदनपाल निघंटु किसने लिखा है, मदनपाल ने ही लिखा है। काल याद करना है 14वीं सदी। ठीक है। अब देखिए, मदनपाल में कितने हैं अक्षर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस 4 याद करना है। क्या याद करोगे, 1 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, क्योंकि इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, वैसे रट के याद नहीं कर पाओगे। तो कितने हैं, 5 है, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5। तो 1 प्लस 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 4 14 लिख सकते हैं, तो 14वीं सदी। मदनपाल निघंटु का काल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, कैदेव का बहुत ज्यादा पूछा गया है। ऐसे हमने आपको पढ़ाया था हेमचंद्र ना, अभिधान चिंतामणि, उसका काल भी बहुत ज्यादा पूछा गया है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में बता देंगे आपको। ठीक है, तो मदनपाल का हमने याद कर लिया। कैदेव, कैदेव ने ही लिखा है 15वीं सदी। कैसे याद करेंगे, देख लीजिए, पथ्यापथ्यादि विबोधक, पथ्य अपत्य विबोधक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पथ्य अपथ्य विबोधक निघंटुकार, निघंटु के निघंटुकार कौन है, कैदेव। ठीक है, अब याद करते हैं, पथ्य अपथ्य, पथ्य से 15 याद कर लेना, पथ्यापथ्य से, पथ्य से 15 ना, सेम उच्चारण हो रहा है, इस नाम से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, कैदेव ने लिखा हुआ है। ठीक है। भाव प्रकाश निघंटु, भाव प्रकाश मिश्र ने लिखा है, और 16वीं सदी ना, इसको तो याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने लघुत्रय में सब कुछ याद किया हुआ है, माधव का 7, शारंगधर का 13वीं सदी, भाव प्रकाश का 16वीं सदी। ठीक है, वहां से आपको लघुत्रय से काल याद हो जाता है। राज निघंटु, अभिधान चूड़ामणि, इसके पहले अभी हमने आपको पढ़ाया था, अभिधान चिंतामणि किसका था, निघंटु शेष पर्याय, और राज निघंटु का क्या है, अभिधान चूड़ामणि। अभिधान उसमें भी सिमिलर था, इसमें भी सिमिलर था। याद कैसे करेंगे, निघंटु शेष चिंतामणि, जो शेष है उसकी हमें चिंता रहती है। ठीक है, यहाँ पे हमको चूड़ामणि याद करना है। कैसे याद करेंगे, राज, राजा लोग क्या करते हैं, चूड़ा पहनते हैं, चूड़ामणि पहनते हैं ना, राजा लोग चूड़ामणि पहनते हैं। और राजा कौन बनता है,
जो नरों में श्रेष्ठ होता है, जो नर में हरि होता है ना, नर में जो श्रेष्ठ है उसी को हम क्या बनाएंगे, राजा। नर में श्रेष्ठ है, नर में जो हरि है उसी को क्या बनाएंगे, राजा। और राजा लोग क्या पहनते हैं, चूड़ा पहनते हैं। ठीक है, 17वीं सदी आपको याद रखना पड़ेगा। द्रव्य गुण शतश्लोकी, द्रव्य गुण शतक। टीकाकार का नाम बहुत पूछा जाता है, निघंटुकार का। कैसे याद करेंगे, शतक। शतक, 3 लोगों ने शतक लगाया। कैसे याद करोगे, 3 लोगों ने शतक लगाया। ठीक है, 3 लोगों ने, 3 से क्या हो जाएगा, त्रिमल्ल भट्ट, शतक से हो जाएगा शतश्लोकी। हाँ, इसको भी हम याद करवा देते हैं। 17, देखो अपन अपने पास जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 1760 लोग हैं, लेकिन उसमें से राजा कोई एक ही बनता है ना। 1760 लोगों में राजा एक ही बनता है। 17 से 17वीं हो जाएगी और एक ही राजा। ऐसे इसको भी याद करेंगे। 1760 क्रिकेटर हैं, उसमें से 3 लोगों ने शतक लगाया, एक ने नहीं लगाया, है ना। किसने, 3 लोगों ने शतक लगाया। ऐसे करके इसको भी याद कर सकते हैं। राजवल्लभ निघंटु, राजवल्लभ ने लिखा है। काल अकेला हमको याद रखना है क्योंकि ये सिमिलर है। ठीक है, तो वल्लभ भवन भोपाल में है। कब जाना स्टार्ट कर देते हैं हम ना, 18 साल के बाद, जब हमको सब समझने लगता है कि हमको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है ना, वहां से कुछ ना फॉर्म वॉर्म जमा करने या जो भी चीज करने जाना है। ठीक है, तो वल्लभ भवन कब जाने लगते हैं, 18 साल के बाद, 18वीं सदी। भेषज रत्नावली, गोविंद दास सेन, 18वीं सदी। अब देखिए, भेषज रत्नावली बहुत फेमस है, गोविंद दास सेन की। 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैदेव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भेषज रत्नावली के कौन है निघंटुकार, गोविंद दास सेन। काल है इनका 18वीं सदी। आपको वैसे ही याद हो जाता है, इतनी बार क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करते करते ही याद हो जाएगा। शालीग्राम निघंटु, पहला क्वेश्चन बनता है, सबसे अंतिम निघंटु कौन सा है। सबसे लास्ट में ये वाला निघंटु लिखा गया था, शालीग्राम। सबसे प्राचीन कौन सा था, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था अष्टांग निघंटु। ठीक है, शालीग्राम ने, और कब, 19वीं सदी में लिखा। निघंटु रत्नाकर, अब इसको याद करेंगे। रत्न कौन पहनते हैं, विष्णु भगवान। विष्णु वासुदेव क्या पहनते हैं, रत्न। अब दोनों को हम मैच करके काल याद करेंगे। रत्न कैसे तोले जाते हैं, सोना चांदी ग्राम में तोलते हैं ना, तो रत्नों को ग्राम में तोला जाता है। तो रत्नाकर और शालीग्राम दोनों का काल क्या है, सेम है, 19वीं और 19वीं सदी। नेक्स्ट निघंटु है निघंटु संग्रह। निघंटुकार है इनके रघुनाथ जी ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको द्रव्य संग्रह याद रखना है अच्छे से, चक्रपाणी जी का है। कैसे याद किया था हमने, द्रव्यों का संग्रह वही कर सकता है जो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो निघंटु संग्रह रघुनाथ जी का है। निघंटु आदर्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्य बप्पालाल शाह। काल है देखो, रघुनाथ जी का काल है 19वीं। अब यहाँ से सारे 20वीं सदी वाले निघंटु स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो निघंटु आदर्श वैद्य बप्पालाल। हम अपना आदर्श किसको मानते हैं, अपने फादर को मानते हैं ना, फादर। अपने पापा को क्या मानते हैं, आदर्श। तो बाप, पापा या बाप या फादर ना। निघंटु आदर्श वैद्य बप्पालाल का है। प्रिय निघंटु, नाम में ही है प्रिय, तो किसका हो जाएगा, प्रियव्रत शर्मा। काल भी 20वीं सदी है। द्रव्यगुण विज्ञान 5 भाग, द्रव्यगुण विज्ञान 2 भाग। अच्छे से याद करना है, 2 भाग किसने लिखा, 5 किसने लिखा। तो 5 ऐसे लिखते हैं ना हम, पा से 5, पा से प्रियव्रत शर्मा। 5 वाला प्रियव्रत शर्मा ने लिखा है, 2 वाला किसने लिखा है, जिनके 2 नाम हैं, यादव जी, त्रिकम जी। नाम एक ही है लेकिन 2 पार्ट में लिखते हैं ना, यादव जी प्लस त्रिकम जी, 1 2, 2 भागों में लिख रहे हैं इनके नाम, 2 2। सिद्ध योग संग्रह, यादव जी, त्रिकम जी। अब देखिए, सिद्ध योग संग्रह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिद्ध योग, 2 नाम का योग हो रहा है, इसको भी ऐसे याद करेंगे। योग किसका हो रहा है, यादव जी का और त्रिकम जी का योग हो रहा है। तो सिद्ध योग संग्रह किसका हो गया, यादव जी, त्रिकम जी का। ठीक है, वन औषधि दर्शिका, इनका काल इतना नहीं पूछा जाता जितना कि निघंटुकार का नाम।
वन औषधि दर्शिका ठाकुर बलवंत सिंह। कैसे याद रखेंगे? दर्शिका और ठाकुर ना, ठाकुर लोगों के यहाँ पे क्या होता है ना, जो बहुत आप मूवी में देखते होंगे ठाकुर लोग रहते हैं, उनके यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी दर्शिकाएं रहती हैं देखने वाली, है ना। वहां पे कामकाज क्या चल रहा है देखने वाले बहुत सारे नौकर रहते हैं, दर्शिकाएं रहती हैं। कहाँ रहती हैं? ठाकुर के यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट आता है वनौषधि दर्पण विरजा चरण। कैसे याद रखेंगे? दर्पण और चरण को रिलेट करेंगे। हमने दर्पण में अपना मुख नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा, क्या देखा हमने दर्पण में? चरण देखा। हाँ, तो वनौषधि दर्पण किसका हो गया? विरजा चरण गुप्त का ना। अभी तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट थे निघंटु और निघंटुकार वो सब याद कर लिए है ना। नेक्स्ट